आपका नाम? सर मेरा नाम गोकुल कुमार। आप किस गांव के निवासी हैं? सर छिदवाना। ब्लॉक कौन सा पड़ता है आपका? बल्ले के। आप कौन से पद के लिए खड़े हैं? मैं ग्राम प्रधान पद हेतु खड़ा हूँ। ग्रामवासियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? ग्रामवासी से मैं यही अपील करता हूँ कि ये चुनाव है, चुनाव के दौरान आप लोगों को भड़काया भी जाए बहुत सारी चीजें। कुछ लोग आप जो असमाजी तत्व होते हैं वो करते हैं। सबसे मैं यही अपील करूंगा कि मेरे गांव के वासियों कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, कोई भी हानि ना, किसी चीज की हानि ना होनी चाहिए और शांतिपूर्वक इस चुनाव में वो संपन्न कराएं और वाद विवाद कुछ ना रहे और बहुत ही अच्छे तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से प्यार और सद्भाव से इस कार्य को संपन्न कराने का कोशिश करें। गांव के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? सर गांव के विकास के लिए हमारे पास बहुत सारे एजेंडे हैं। जैसे कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी की टंकी की, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ समय पूर्व यहाँ का एक सर्वे हुआ था जहाँ पर पानी की कुछ समस्या आई थी कि उसमें जैसे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का लक्षण पाए गए थे और उनके पाने के बाद इसमें यह आया था कि यहाँ पे एक पानी की टंकी होनी चाहिए जिससे कि लोग स्वस्थ रह सके और उन्हें ज्यादा बीमारी का सामना ना करना पड़े। तो हम ये चाहेंगे कि पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार इस कार्य में हमारी मदद करे और हम यहाँ पे गाँव में पानी की टंकी का इंतजाम कर सकें। साथ ही साथ हमें यहाँ पे हमारे गाँव वासियों की सबसे बड़ी समस्या और है, जैसे कि यहाँ पे बलात्कार, गरीब तबका है, गरीब आदमी है, वो उनमें क्या समस्या है कि यहाँ पे बड़े बड़े भवन नहीं है जैसे कि, तो उनमें क्या है कि जैसे बारात आएगी और उनके बैठने का प्रबंध ऐसी व्यवस्था क्या, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक बारात घर की व्यवस्था भी हो जिससे कि गरीब समाज के व्यक्ति वहाँ पर अपना शादी विवाह का कार्यक्रम कर सकें। क्योंकि देखिए सर, आपको पता है कि अमीरों को तो कुछ जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन जो गरीब तबका है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के विषय में सर ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो स्कूल है वो 8वीं क्लास तक का है, तो हमें चाहेंगे अगर हमारे यहाँ का स्कूल जो है 12 तक का हो जाए तो यहाँ की जो खासतौर पर बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो दूसरे गाँव में जाती हैं और दूसरे गांव में भी वो फिर शहर कस्बे में जाना पड़ता है और बीच में रास्ता बहुत लंबा है, घना रास्ता है और उस रास्ते में कुछ भी हो सकता है जैसे कि आपको पता ही है। तो हम ये चाहेंगे अगर हमारे गांव में इंटर तक का स्कूल हो जाए तो उसमें यह कि हमारे गांव को बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा जिससे कि हमारी जो महिला है और जो हमारी बच्चियां हैं वो पढ़ लिख करके एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकती हैं और साथ ही साथ हमारे गाँव से ज्यादा इतना जब वो निकलेगा बच्चे यहाँ से 12th पास करके तो वो अच्छे ग्रेजुएशन भी प्राप्त कर सकता है। और स्वास्थ्य की बात करिए आपने, स्वास्थ्य के लिए कि अगर हम ये कोशिश भी करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे गांव में एक अस्पताल की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारे गांव की लगभग 5000 से ज्यादा की आबादी है और 5000 से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद जहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। हालांकि 5000 से ज्यादा के ऊपर सरकारी अस्पताल मिल जाता है, तो हम ये सरकार से डिमांड भी करेंगे हमारे गांव में सरकारी अस्पताल की भी आवश्यकता है। तो आपका मेन लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले तो मेरा यही मकसद है कि गांव में, अपने गांव में और आसपास के गांव में भी सभी में प्रेम भाईचारा रहे और विकास कार्य जितने भी हो सभी का हो, किसी एक का ना हो। हिंदू मुस्लिम एकता पर आप क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता में यही कहूंगा, क्योंकि देखो सबसे पहले इंसानियत है, धर्म और जाति मजहब बाद में। इंसानियत जिंदा रहेगी तो सब चीज जिंदा रहेगी और प्रेम भाईचारा भी उसी से कायम रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और मिलकर के आपस में प्यार के साथ में अपना कार्य करें और एक साथ आपस में एक सहयोग करते हैं। कोविड-19 के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 के विषय में सर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि एक घातक बीमारी है और जैसे कि हमारी सरकार अनुरोध करती है, सुझाव भी देती रहती है समय समय पर, उन सुझावों का हम लोगों को पालन करना चाहिए। जैसे कि मास्क लगाना, उचित 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी अपने आपस में रखना और ज्यादा भीड़ भाड़ ना करना, वो सारी चीजें जो सरकार हमें गाइडलाइन देती है उनका हमें पालन करना चाहिए, तभी इस बीमारी से हमें बचा जा सकता है। और कुछ ग्रामवासियों के लिए?
ग्रामवासियों के लिए यह अनुरोध रहेगा मेरा कि अगर ग्रामवासियों से मेरी सभी से अपील है हाथ जोड़ करके, अगर आप लोग मुझे साथ सहयोग दोगे तो मैं आपके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव तत्पर रहूंगा। आप मुझे दिन रात, दिन हो या रात हो, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ हर समय चलने के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद।